मेरे साथियों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? मैं अजय चौधरी, आपका भाई, आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, देखिए, आज की सभा में हम क्लास 11 के मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लॉस ऑफ मोशन यानी कि 1D 2D एंड लॉस ऑफ मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका समाधान करेंगे मेरे साथियों। तो अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना अटेंशन फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से हटाकर केवल और केवल एक ही जगह आपको केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। वो जगह है हमारा ये बोर्ड। तो इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। और 8 सवाल है, 8 के 8 सवाल अगर आप अंत तक देखेंगे ना, तो 8 के 8 सवाल आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्तों और साथियों। तो चलिए आज की सभा की बिगिनिंग, स्टार्टिंग, हैप्पी शुरुआत कर लेते हैं मेरे साथियों। चलिए, यहाँ पर पहला सवाल क्या है, वो रहा आपके ये बोर्ड पर। तो पहला सवाल हमसे क्या कहता है मेरे साथियों, देखिए, आप पास एक रेखा चित्र दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। किस किस के मध्य है ग्राफ? ग्राफ है बिटवीन समय, मतलब बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम और वेग। अरे यार, समय और वेग के बीच ग्राफ दिया गया है किसी कण का। तो देखिए, ओ ए से बी, बी से सी, सी से डी। आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट मंडन को प्रदर्शित करता है। मंडन यानी कि किसी वस्तु का, कण का, ऑब्जेक्ट का वेग कम हो रहा है, तो वह कौन सा हिस्सा है मेरे साथियों, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ओ हिस्सा तो दर्शाता है कि आपका कण का वेग बढ़ रहा है, यानी कि त्वरित हो रहा है कण। और ये ए से बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए से बी रिप्रेजेंट करता है क्या भाई? देखिए, लाइन एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब है इस स्थिति में, यानी कि इस हिस्से में आपका वेग स्थिर है, कण एक समान गति से एक समान चल रहा है मेरे साथियों। उसके बाद बात करते हैं आपका बीसी। यहां पर आपका क्या हो रहा है? देखिए, वेग आपका यहां पर डाउन जा रहा है, यानी कि यहां पर इस हिस्से में आपका कण, आपका पिंड, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है मेरे साथियों? गति को कम कर रहा है, यानी कि मंदित हो रहा है। उसके बाद अगेन देखिए सी से डी, अगेन देखिए आपका सी से डी में आपका कण क्या हो रहा है? फिर से त्वरित हो रहा है, फिर से अगेन एक्सेलरेटेड, फिर से आपका त्वरित हो रहा है मेरे साथियों। तो हमें तो भाई वो हिस्सा बताना है, जो वो पार्ट बताना है जो उस कण के मंदित होने को रिप्रेजेंट करता हो। तो वो हिस्सा है आपका यहाँ पर देखिए बीसी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बीसी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और क्या है वो? ऑप्शन नंबर बी, बीसी यहाँ पर। चलिए आपके सवाल नंबर दूसरे की तरफ। तो आपका सवाल नंबर दूसरा क्या है वो देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा कहता है हमसे, देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 पहले में पूछा गया है, क्या है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है मेरे साथियों। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण कितना हो जिससे उस पिंड पर, वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर आपका 5 न्यूटन बल डिफाइन हो जाए। यानी कि मेरे साथियों सुन लीजिए, कोई आप पास 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, कोई चीज है, उस पर आपका 5 न्यूटन बल अगर हम लगा देते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा? हाउ टू सॉल्व इट मेरे साथियों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप पास न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है मेरे साथियों, कि संवेग में परिवर्तन दर भाई बल के अनुक्रमानुपाती होती है, भाई बल के तुल्य होती है मेरे साथियों। जितना ज्यादा आपका संवेग में परिवर्तन होगा, उतना ही भाई बल लगाएंगे, जितना ही संवेग में परिवर्तन होता जाएगा मेरे साथियों। तो देखिए भाई, क्या देखते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उसमें हमारा लास्ट में हम क्या निकालते हैं? F बराबर ma। तो F नेट बराबर ma। तो आपका बल 5 न्यूटन है हमारे पास, बल की इसमें जरूरत है। आपका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, उसकी भी हमें जरूरत है, वो भी है यहाँ पर। है क्या नहीं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ही तो हमें चाहिए, यही तो हमसे पूछ रहा है मेरे साथियों। तो इस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिना डर भय के। तो F बराबर ma का उपयोग करने वाले, F बराबर ma। तो F बराबर ma, हमें क्या नीड है, क्या चाहिए? A बराबर F बाई एम। तो A बराबर F बाई एम हमें चाहिए। त्वरण, F की वैल्यू कितनी है? बल की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 न्यूटन, और आपकी M द्रव्यमान 10। तो देखें A बराबर 5 बाई 10 कितना आ जाएगा आपका? 1/2, यानी कि 0.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे दोस्तों और साथियों। तो फाइनल आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये मत कर देना 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना भाई ना। आपको ऑप्शन नंबर वो देखना है जिसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है ये भी बता दीजिए मेरे साथियों। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो भी याद रखें मेरे दोस्तों और साथियों। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा, इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 3 की। आज की सभा के सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा? जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी 2015 सेकंड में पूछा गया है। बल के एसआई मात्रक न्यूटन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो मेरे साथियों जो बल का एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये आप बात तो ध्यान रखनी है। और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है मेरे साथियों। तो देखिए एक आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम, फिर आपका मीटर पर सेकंड डिवाइड में है, फिर 1 न्यूटन बराबर आपका 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स है, फिर आपका 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, फिर आपका डिवाइड मीटर है, फिर 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों साथियों आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर, फिर आपका पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों में साथियों विच ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि आपको इसमें इनवर्स दे दिया गया है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करेंगे सवाल नंबर 4। अब हम हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी 2023 एक में पूछा गया है। किसी द्रव्यमान बिंदु पर, किसी पॉइंट मास पर आपका प्रत्येक पर जो 2 बल लगेंगे वो 5-5 न्यूटन के 2 बल कार्यशील है मेरे साथियों। यदि उन बलों के बीच आपका भाई 60 डिग्री का कोण है, तो उस द्रव्यमान बिंदु पर, उस पॉइंट मास पर आपका कार्यशील निवल बल का परिमाण क्या होगा? यानी कि मेरे साथियों हमें नेट बल निकालना है बस। अगर किसी वस्तु पर 2 बल लग जाए और आपका उनके बीच एंगल दे दे, तो आपका कौन सा सूत्र लगता है? अंडर वाला सूत्र लगता है। तो उसी का हम उपयोग करेंगे। कौन सा है आपका अंडर वाला सूत्र? वो है देखिए ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। क्या भाई? कोस थीटा यहाँ पर। तो देखिए आपके दोनों क्या है? दोनों ही आपके मेरे भाई 5-5 न्यूटन के। तो ए के स्थान भी मैं 5 न्यूटन लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी के स्थान पर भी मैं 5 न्यूटन लिखूंगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 5 × 5 और आपका कोस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे हम? 60 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर हम 60 डिग्री लिख देते हैं। कोस थीटा की वैल्यू हम सभी जानते होंगे। कोस थीटा की कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी। देखिए 25 प्लस में 25 प्लस में आपका ये 25 और ये 2 गुणा में है, तो 25 और आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों साथियों आपके पास? 25 प्लस में 25 प्लस में 25, तो ये हो जाएगा आपका 75। और 75 में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों साथियों आपका? 75 को क्या लिख सकते हैं हम पता है? 75 को लिख सकते हैं 5√3। 5√3 लिख सकते हैं। और आपकी √3 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों साथियों? 1.7 के समथिंग होती है मेरे साथियों हमारी। तो इसकी कितनी वैल्यू होती है? 1.714 के समथिंग होती है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पता है कितना वैल्यू आ जाएगी? 8.6 न्यूटन। कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों? 8.6 न्यूटन। यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपको 8.6 न्यूटन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको 8.6 न्यूटन नजर आ रहा है। चलिए अब आपके अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज की सभा के सवाल नंबर 5 और अच्छे सवाल की बात करते हैं। बढ़िया सवाल नंबर 5 ये है मेरे साथ हमारा पिस्तौल वाला। कि आपका देखिए कोई गोली चलाई हमने हमारी पिस्तौल से, गन से, तो जो पीछे हटती है ना, जो रिकॉइल होती है, उसके बाद उसका जो वेग है वो हमें बताना है। उसके बाद रिकॉइल होने के पश्चात आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको जरूर सवाल दिख जाएगा। बोर्ड लेंदी सवाल इसे हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरे साथियों 300 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। पिस्तौल का प्रतिक्षेपित वेग क्या है? यानी कि आपका
रिकॉइल होने के पश्चात जो पीछे हटने का वेग है ना, वो पूछ रहा है मेरे साथियों। और ये सवाल आपका आया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम 2022 में जो पूछा गया है ना आपका सेकंड, वो उसमें पूछा गया है मेरे साथियों। अच्छा सवाल है या नहीं है? तो देखिए हम जानते हैं एक सूत्र, एम जी वी जी बराबर माइनस एम बी बुलेट और आपका बी बेग ऑफ बुलेट। देखिए द्रव्यमान मास ऑफ गन, मास वेलोसिटी ऑफ गन, आपका मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर आप इसे इधर लेंगे तो आपके जीरो आएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों मेरे साथियों, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम वाला। तो लगा देते हैं मेरे साथ, हमारे पास क्या क्या आपके पास गिवन है। गन का द्रव्यमान mg आपके पास कितना है 1 किलोग्राम, तो गन का द्रव्यमान तो हमारे पास है 1 किलोग्राम। और आपके पास देखिए पिस्तौल का जो गोली निकली, बुलेट निकली, उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, उसका द्रव्यमान दिया गया है 10 ग्राम। ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बुलेट का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा, देखिए बुलेट का मास ऑफ बुलेट 10/1000, यह आपका आ गया किलोग्राम, मास ऑफ बुलेट आ गया। उसके बाद देख लेते हैं मेरे साथियों, आपके क्षैतिज रूप से वेग से चलाई जाती है, कितना वेग है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो गई 300 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, बीजी यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन हमें ज्ञात करना है, यही लगा देंगे इस सूत्र में, इन सारी चीजों को लिख देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ गन कितना हो गया 1 किलोग्राम और आपका वेलोसिटी ऑफ गन पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है। अब उसके बाद मास ऑफ बुलेट, बुलेट का द्रव्यमान कितना हो गया 10/1000 और आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट का आपका वेग कितना हो गया, तो वेलोसिटी कितनी बुलेट की 300, तो मैंने यहां पर लिख दी 300 मीटर पर सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और मेरे दोस्तों साथियों आपकी 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म। क्या बचा आप पास 3 बचा वहां पर भाई, ऋणात्मक में 3 बचा, तो बीजी बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 3 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों साथियों माइनस में 3 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको ऑप्शन बताए नहीं है तो ऑप्शन भी बता देता हूं मेरे साथियों। ऑप्शन ए है आपके पास 0.3 मीटर पर सेकंड और आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, देखिए कितना, तो ऑप्शन नंबर डी है माइनस में 0.3 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में ऋणात्मक चिन्ह है, -3 मीटर पर सेकंड। ऋणात्मक वेग नहीं है, वेलोसिटी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यहां पर इस ऋणात्मक साइन का मतलब है कि गोली के विपरीत दिशा में वेग। यार गन तो, गोली तो आपकी सीधी गई है और आपकी गन पीछे हटी है, तो विपरीत हो गई ना। तो ये ऋणात्मक साइन यहां पर विपरीतता को दर्शाता है आपका, कभी ऋणात्मक वेग नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब मेरे साथियों बात करते हैं आपके सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 क्या, सवाल नंबर 6 भी आपका थोड़ा लेंथी सवाल है, बोर्ड पर लिखेंगे तो हम सॉल्यूशन करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए आपको स्क्रीन पर जरूर नजर आ जाएगा। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर, भाई कोई कार है आपकी सीधी सड़क है पर विराम अवस्था से, विराम अवस्था से मतलब उसका वेग 0 था, से त्वरण लेते हुए यानी कि उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यह मान लीजिए कि कार का त्वरण पूरे समय में दौरान एक समान है, यानी कि मेरे साथियों उसके वेग में परिवर्तन समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन हुआ है। तो इस समय में तय की गई दूरी क्या होगी, इस समय में हमारी तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे साथियों। समान एक त्वरण यानी कि त्वरण एक समान है, क्या मतलब इस बात का, न्यूटन की गति के तो 3 समीकरण ना, कौन कौन से, b बराबर u प्लस में at, s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और आपका b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as, इन्हीं का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो मेरे दोस्तों और साथियों आपको देखिए समीकरण पहला क्या कहता है, चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए है आपका यहां पर 625 मीटर और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका 1250 मीटर और ऑप्शन नंबर आपका सी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2500 मीटर और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका देखिए कितना 50 मीटर। तो मेरे साथियों देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है,
तो इसने कहा क्या है हमसे, सबसे पहले बात करते हैं विराम अवस्था, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाता है u, और अंतिम वेग v, वेलोसिटी, अंतिम वेग हमारा कितना हो जाता है 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड, तो अंतिम वेग हो जाता है हमारा 50 मीटर पर सेकंड। और मेरे दोस्तों और साथियों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड, वो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, दूरी चाहिए मेरे दोस्तों और साथियों। तो देखिए b बराबर 50 मीटर पर सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम हो गया हमारा 25 सेकंड। तो टाइम भी दे दिया इसने मेरे साथियों, हमें कितना 25 सेकंड हमें हमारे पास इसने टाइम भी दे दिया है। अब इस पहले न्यूटन की गति का पहला समीकरण क्या है, न्यूटन की गति का पहला समीकरण है b बराबर u प्लस में at, तो इसी समीकरण का हम उपयोग करेंगे और एक्सेलरेशन ज्ञात कर देंगे, त्वरण ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारे पास त्वरण आ जाएगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, दूसरे समीकरण से हम क्या ज्ञात करेंगे, नियम नहीं समीकरण, नियम और समीकरण में अंतर होता है। तो न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से हम आपका दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए इसका उपयोग करते पहले, तो b बराबर u प्लस में at, b कितना है आपका 50 और आपका u कितना है 0, a हमें चाहिए t आपके पास 25, तो 25a, तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया मेरे साथियों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से जो होता है आपका s बराबर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, क्या होता है देखिए दूसरा समीकरण s बराबर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, इसका क्या करेंगे अब, इसका उपयोग करेंगे। तो s कितना, s तो चाहिए, u भी हमारे पास है भाई, कितना u 0, a आपके पास 2 आ जाएगा, t आपके पास 25 सेकंड आ जाएगी, तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 इंटू 25, फिर आपके पास प्लस हाफ, ए कितनी है मेरे दोस्तों साथियों, ए 2 मीटर, इसलिए मैंने आपको पहले निकाल दिया था ए, क्योंकि दूसरे समीकरण में ए की आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक समान त्वरण था आपका 2 और टी आपका 25 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एस बराबर यहां पर आपका 0 25 और आपका ये 625, तो मेरे साथियों एस आपका कितना आ गया 625 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट मेरे साथियों। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 7वें की, वो भी आपका प्रतिक्षिप्त वेग वाला है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी 2013 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है आपका, एक सवाल तो हमने अभी कर लिया है प्रतिक्षिप्त वेग का, अब एक और कर लेते हैं प्रतिक्षिप्त वेग वाला ही, रिकॉइल वाला ही। नंबर 7 की बात करते हैं। आज का 7वां सवाल क्या है आपका, पहले बता देता हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2013 सेकंड में पूछा गया है, वही आपका गोली वाला सवाल है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में, वही मेरे साथियों हॉरिजॉन्टली 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली दागी जाती है, पिस्तौल का प्रतिक्षिपित वेग क्या होगा मेरे साथियों। तो देखिए आपका एम भी, पहले तो मास ऑफ गन 1 किलोग्राम दिया गया है हमें, और वेलोसिटी ऑफ गन है ना, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, दिया गया है जो देख लीजिए। और आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे दी गई है 150 मीटर पर सेकंड, और आपकी मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में 1000 से हम कर देंगे से डिवाइड। और उसके बाद आपका चाहिए क्या हमें वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो प्रतिक्षिपित वेग है, तो आप पास सूत्र होता है एम बी और आपका एम जी वी जी बराबर एम बी और बी बी। यहां पर मेरे साथियों ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया गया हमें। तो एम जी आपके पास कितना होगा 1, चाहिए क्या हमें बी जी, तो हमें चाहिए यहां पर, और आपका मास ऑफ बुलेट कितना हो गया, मास ऑफ बुलेट हो गया 20/1000, मास ऑफ बुलेट कितना हो गया 20/1000, और आपका बी कितना हो गया 150 मीटर, तो 150 मीटर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहां पर भी कैंसिल, 30 में आप 10 का भाग लगाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, तो बीजी बराबर वही आपका 3 मीटर पर सेकंड ही आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों साथियों। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कभी आप 3 किलोमीटर पर सेकंड कर दे ना भाई ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किलोमीटर और मीटर में अंतर होता है मेरे दोस्तों साथियों। तो नाउ
अब टाइम आ गया मेरे साथियों फाइनल क्वेश्चन का, आखिरी क्वेश्चन का, तो उसको भी समाधान कर देंगे, उसको भी, और हमारे आज की सभा को यहीं पर क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे मेरे साथियों। यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए मेरे साथियों, द फाइनल, द लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फाइनल, द लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, कम नहीं है मेरे साथियों किसी से भी। तो आपका सवाल है, एनडीए 2014 सेकंड में पूछा गया है कि एक कार बी चाल से सरल रेखीय गति में चल रही है। कार द्वारा टी समय में एस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तय की दूरी एस है, तो कार में क्या होगा? एक समान त्वरण, ए समान त्वरण, एक समान वेग, ए समान वेग। मेरे साथियों देखिए, टी टाइम में एस दूरी यानी कि समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो रही है मेरे साथियों, तो क्या होगा आपका? समान समय अंतराल में अगर समान विस्थापित होती है तो क्या कहते हैं उसे हम? एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं मेरे साथियों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपका ऑप्शन में, तो उस कार में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग उत्पन्न होगा। तो देख लीजिए मेरे साथियों, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एक समान वेग, असमान वेग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक समान वेग। तो मेरे साथियों लास्ट में सभा को एक बात से, एक कोई बात से फिट कर देते हैं, यानी कि फिनिश करेंगे। तो बात है हमारी, सक्सेस हिट्स हार्ड मेरे साथियों, सक्सेस हिट्स हार्ड व्हेन एवरीवन इज प्रेइंग फॉर योर फेलियर। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों? सफलता तब ज्यादा शोर मचाती है मेरे साथियों, लोगों के दिलों में, लोगों के आग लगा देती है मेरे साथियों। कब? तब सभी लोग आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, एक दिन सफलता सारे के सारे आपके जेलसी फील करने वाले लोगों को जला कर रख देगी मेरे साथियों। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।